अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शेफ़ मलाइका। ईद स्पेशल में मैं आज आपसे शेयर करूँगी बीफ कबाब की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। इतने रेशेदार और जूसी कबाब आपने पहले नहीं बनाए होंगे। कबाब तो आपने कई बार बनाए होंगे, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आपने पूरा देखना है। 1 किलो मैंने बीफ ले लिया है और मैंने इसमें आधा किलो चने की दाल शामिल की है। दाल को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। अब दाल जो है ना बहुत ही अच्छे से इसमें सॉफ्ट हो चुकी है। मिसाले शामिल करेंगे 10 से 15 गोल वाली मिर्चें, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 फूल मैंने इसमें लहसुन का डाला है, 2 से 3 टुकड़े मैंने अदरक के इसमें शामिल कर दिए हैं और 1 बड़े प्याज जिसको मैंने रफली चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून साबित धनिया मैंने शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून साबित गरम मसाला इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। 1 किलो की रेसिपी अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो मिसाले फिर आपने गोश्त के हिसाब से इसमें शामिल करने हैं। 4 से 5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और इसको मैंने सवा घंटे के लिए बंद करके चूल्हे पे चढ़ा दिया था। ढक्कन लगाया और हल्की आंच पे मैंने इसको पकने दिया है। अगर आप चाहें तो आप कुकर में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन जो मैं बनाती हूँ वो पतीले में बनाती हूँ हल्की आंच पे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। बहुत ही रेशेदार कबाब बनते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है लेकिन टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। अब यहाँ पे देखें 1 घंटा हो चुका है। जो दाल है वो बहुत ही अच्छी तरह इसमें गल चुकी है, क्योंकि मैंने गर्म पानी में इसको भिगो के रखा था। आपने भी इसी तरह गर्म पानी में दाल को भिगोना है। अब हल्का सा जो इसमें पानी नज़र आ रहा है इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। अब रेशेदार आपने अगर कबाब खाने हैं तो फिर आपने घोटा लगा लेना है, क्योंकि घोटे से बहुत ही रेशेदार कबाब बनते हैं। अगर आपने ये नहीं करना, चॉपर को 2 से 3 बार आपने बंद करके फिर चला लेना है तो आपके ये जो अमेज़ा है वो तैयार हो जाएगा, लेकिन इस तरह रेशेदार कबाब नहीं बनेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। हरा धनिया और पुदीने के पत्ते भी बारीक चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो है ना इसके टेस्ट को मज़ेदार बनाने के लिए कबाब चीनी आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह इसको अब हम मसल लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और फैमिली और दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर किया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे देखें ये जो अमेज़ा था ना इसको अच्छे से मैंने मसल लिया। अब हल्का सा हाथों के ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको हम कबाब की शेप दे देंगे। आप चाहें तो कबाब के जो सांचे होते हैं वो भी मिलते हैं, लेकिन मैं हाथ से इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी, बहुत ही आराम से बन जाती हैं। तो यहाँ पे देखें कबाब हमारा एक तैयार हो चुका है। इसी तरह एक और बना लेंगे। सारे कबाब मैं तैयार कर लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, इसको फ्रीज़र में रख देंगे। जब ये अच्छे से सख्त हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, ज़िप लॉक बैग में आप इनको डाल लें या जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं उनमें डाल के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार होते हैं। जब दिल करे निकालें और इसको फ्राई कर लें। यहाँ पे आपको मैं फ्राई करके भी दिखाती हूँ। चाहे तो आप इसको अंडे के साथ बना लें, चाहे तो आप इसको सादे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अंडे के साथ बना रही हूँ। एक अंडा लिया है, अच्छे से इसको मिक्स किया है, थोड़ा इसमें नमक शामिल किया है, अच्छे से इसको डिप करेंगे। और यहाँ पे तवे पे ही मैंने इनको फ्राई कर लिया था। आप इसको फ्राई पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। सारी चीज़ें पकी हुई हैं। 1 से 2 मिनट लगेंगे, बस ये पक जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक साइड पे कलर आ चुका है। अब दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे। इसी तरह हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें मैंने कोई भी बाहर का मसाला नहीं शामिल किया। कबाब चीनी आपने ज़रूर इसमें शामिल करनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने नोट करना है। आपके भी कबाब इसी तरह जुसीले और मज़ेदार तैयार होंगे। इस ईद पे आपने इसी तरह के कबाब तैयार करने हैं। तो यहाँ पे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह की ज़ात, उसके बाद एक दूसरे के साथ से ही हमें अपनी मंजिल मिल जाती है। तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।